आगे के एपिसोड में हमने देखा था डिवाइन मिशनरी कार्लो गैना मैस से मिलने के लिए आए थे और कार्लो गैना ने मैस को एक चैलेंज दिया था। चैलेंज ये था कि जिस तरफ कार्लो गैना अपने उंगलियां दिखाएंगे उस तरफ मैस को नहीं देखना, और मैस ने भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। अब आगे, मगर जल्दी जल्दी से इंट्रो देख लो। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें दिखता है मैस के पैरों के नीचे एक गोल सर्कल बन चुका है, जो देख के मैस भी चौंक जाता है। कार्लो गैना कहते हैं, तुम्हें इस सर्कल के अंदर खड़े रहते हुए मैं जिस तरफ उंगलियां करूँ तुम्हें उस तरफ नहीं देखना, और साथ ही साथ मैं अपने एक अटैक को तुम्हारे ऊपर करूँगा, और अगर तुम ये सब पार कर लेते हो बिना सर्कल से निकले तो तुम जीत जाओगे। ये सब सुन के फिन का तो मति भ्रष्ट हो जाता है और फिन सोचता है इस गेम में तो सब प्रॉब्लम मैस के ऊपर ही है, लेकिन फिर भी मैस इन सब को एक्सेप्ट करते हुए कहता है ओके मैं कर लूँगा। कार्लो गैना आगे कहते हैं कि इस गेम में 3 राउंड होंगे और हर एक राउंड के साथ मैं तुम पे 3 अटैक करूँगा, तो क्या तुम तैयार हो? अब अचानक से ही कार्लो गैना अपने उंगलियों को ऊपर के तरफ पॉइंट करते हैं और उनके मैजिक के कारण ज़मीन को फाड़ के एक नुकीला चीज़ मैस के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मैस उस अटैक से बच जाता है। फिर दूसरा वाला अटैक भी आता है जो मैस के गले के बहुत क्लोज था, मगर मैस फिर भी बच जाता है। ये देख के फिन का तो माथा ख़राब हो जाता है और वो कहता है क्या सच में ये एक ऑर्डिनरी गेम है? अब कार्लो गैना अपना लास्ट अटैक करते हैं, मगर मैस अपने बॉडी को फोल्ड करके उससे भी बच जाता है। अब एक राउंड ख़त्म हो जाता है। मैस कहता है ये बहुत ही क्लोज था। कार्लो गैना कहते हैं बढ़िया मूव्स थे, चलो फिर से शुरू करते हैं। अब कार्लो गैना अपने उंगलियों को लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ ही एक साथ पॉइंट करते हैं, जो देख के फिन और भी ज़्यादा घबरा जाता है और कह रहा था इस बार दोनों तरफ से। अब कार्लो गैना अपने अटैक करते हैं, जो कि इस बार दोनों तरफ से मैस के ऊपर होता है, जो देख के फिन कहता है मैस इन अटैकों को बिना देखे डॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन मैस टाइम रहते समझ जाता है और अपने मुंडी को नीचे करके अपने हाथों से उन दोनों स्वॉर्ड्स को पंच करता है, एक को नीचे और एक को ऊपर, और ऐसे ही मैस सेकेंड राउंड भी जीत जाता है। ये देख के कार्लो गैना कहते हैं वाह तुम्हारे हाथों में तो बहुत दम है। अब कार्लो गैना अपने सबसे खतरनाक वाले स्वॉर्ड को निकालते हैं और मैस से कहते हैं ये जो स्वॉर्ड है इसमें से ब्लैक फ्लेम निकलती है, और इस फ्लेम के कांटेक्ट में आने वाली हर एक चीज़ को ये जलाते रहती है जब तक कि वो चीज़ पूरा का पूरा ख़त्म ना हो जाए। इसलिए पिछली बार तुमने जो ट्रिक यूज़ किया था वो तुम इस बार नहीं कर पाओगे। मगर मैस को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और मैस कहता है दैट्स फ्रीकी, लेकिन फिर मैस से कहता है मैस ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, इसलिए तुम्हें इस गेम को रोक देना चाहिए। मैस फिन से कहता है हाँ इच्छा तो मेरा भी है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अब कार्लो गैना को देखते हैं, जो कि कहते हैं तो चलो ये वाला आखिरी राउंड है, यू लुक यू लूज़। इतना बोल के कार्लो गैना अपने उंगलियों को एक राइट में, एक को लेफ्ट में और एक को ऊपर पॉइंट करते हैं, जो देख के फिन का तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और फिन कहता है क्या इस बार 3 डायरेक्शनों से एक साथ? इसका मतलब मैस सिर्फ नीचे देख पाएगा। अब कार्लो गैना खुद ही मैस के ऊपर डायरेक्ट अटैक करते हैं। उसके बाद कार्लो गैना बहुत ही स्पीड से मैस के ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं और मैस उन अटैकों को डॉज भी कर रहा था, लेकिन कार्लो गैना लास्ट में एक ऐसा अटैक करते हैं जो देख के फिन कहता है मैस नीचे देख रहा है, वो सर्कल से बिना निकले इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैस ने अपने पैरों को ज़मीन में घुसा लिया है और फोर्स लगा के उस सर्कल के साथ ज़मीन को भी उठा लिया है, और कार्लो गैना का लास्ट अटैक भी मिस हो जाता है। फिन ये देख के सोच रहा था बाप रे बाप, उसने उस सर्कल के साथ ही साथ ज़मीन को भी उठा लिया। अब हम देखते हैं एक आउल मैस के पास आकर चुई चुई करने लगता है
फिर मैस के पॉकेट में से एक क्रीम पफ निकाल के वहाँ से जाने लगता है। अब मैस उस आउल के तरफ देखता है और फिर मैस को याद आता है, उप्स, मुझे उस साइड नहीं देखना था, मैंने गलती से राइट की तरफ देख लिया। अब मैस फिर से फोर्स लगा के जंप करता है और उस सर्कल और ज़मीन को वापस से सही जगह पर लाके लैंड करता है और कार्लो गैना से कहता है, मैं हार गया। लेकिन कार्लो गैना कहते हैं, नहीं, ये वाला काउंट नहीं किया जाएगा, तो इसे हम ड्रॉ मानते हैं। मैस कहता है, अच्छा। कार्लो गैना कहते हैं, ये जायज़ बात है। फिर कहते हैं, अभी करेंटली तुम जिस लेवल पर हो, मार्गरेट मैक्रॉन तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है, तो संभल के रहना। और हाँ, सॉरी इन सब के लिए। अब मैस ये सुन के सोच में पड़ जाता है। फिर मैस से कहता है, भाई मैस, ये सब क्या था? मैस कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस बार मुसीबत में हूँ। कार्लो गैना अब जाते जाते सोच रहे थे, उसे एक सिंगल स्पेल भी नहीं आता, फिर भी उस बंदे ने मेरे स्वॉर्ड को सिर्फ अपने हाथों से ब्लॉक कर लिया। ये कैसे संभव है? यदि वो बच्चा ऐसा कर सकता है तो फिर वो डिवाइन मिशनरी बनने के भी काबिल है। अगर उसका मौत नहीं होता तो, और वो एक मेरा काम का एलाई भी बन सकता है। हाँ, और मैं उस टाइम का वेट करूँगा जब वो बच्चा मेरे लेवल का बन जाएगा। अब एरिना को दिखाया जाता है जहाँ अनाउंसमेंट होता है, इट्स टाइम फॉर फाइनल एग्ज़ाम। फिर फाइनल एग्ज़ाम के रूल समझा दिए जाते हैं। इस फाइनल एग्ज़ाम में 1v1 फाइट होगा और रूल्स बहुत ही आसान हैं। अपने ओपोनेंट को नॉक करो और मज़ा करो। तो चलो अब चलते हैं फर्स्ट मैच की तरफ, जो कि होने वाला है मार्गरेट मैक्रॉन वर्सेस मैस बर्नांडेज। अब फाइनली मैस और मैक्रॉन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। मैक्रॉन मैस से कहता है, मुझे पता है कि यहाँ तक आने के लिए तुमने बहुत से दर्द का सामना किया है। लेकिन मैस कुछ नहीं बोलता और उसे देखे जा रहा था। फिन को देखते हैं जो कि सोच रहा था, अगर मैस यहाँ पर हार गया तो उसके पापा भी हार जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं हेडमास्टर को, जो कि सोच रहे थे, हमारे ईस्टर्न स्कूल के हिस्ट्री में मार्गरेट मैक्रॉन का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा रेयर है और मैस बर्नांडेज का भी। फिर देखते हैं मैक्रॉन, जो कि मैस से कह रहा था, तुम्हारे जीने का जो मतलब है वो चीज़ सुन के ही मेरा माथा दर्द करता है, मैस बर्नांडेज। अब मैस स्वैग से कहता है, अबे साले मजाक बंद कर। उसके बाद ही अनाउंसमेंट होता है, मार्गरेट मैक्रॉन और मैस बर्नांडेज का मैच शुरू होता है। मैस मैक्रॉन से कहता है, रुक भाई, एक सेकंड के लिए रुक, मुझे ना पहले एक क्रीम पफ खाना है क्योंकि मुझे कैलोरीज चाहिए। ये देख के मैक्रॉन भी कहता है, वाह भाई, क्या कॉन्फिडेंस है तेरा। उसके बाद मैक्रॉन भी सी फूड निकालता है और कहता है, हाँ, शायद मुझे भी थोड़ा स्नैक्स खा लेना चाहिए। उसके बाद उस सी फूड को डिप करके सॉस में डुबाने लगता है। मैस ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। फिर मैस पूछता है, अब क्या तुम्हें श्रिम्प का टेस्ट आएगा, क्योंकि तुमने उसे बहुत ही ज़्यादा सॉस में डुबा लिया है। मैक्रॉन कहता है, क्या सिली क्वेश्चन है, तुम्हें पता है मैंने इसे टर्टर सॉस में डुबाया है और टर्टर सॉस श्रिम्प्स को और भी ज़्यादा टेस्टी बना देते हैं। मैस मैक्रॉन को देखते हुए कह रहा था, इसके आंखें तो पागल मानव जैसे है, ये शायद टफ होगा। डॉट को देखते हैं जो कि कहता है, मेरे ख्याल से ये दोनों ही बहुत ही बैडएस है। अब कार्लो गैना को देखते हैं जो कि कह रहे थे, ऑर्टर ने मैक्रॉन को चूज़ किया था क्योंकि वो जानते हैं कि मैक्रॉन क्या कर सकता है और ऑर्टर मैक्रॉन को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। तो हमें अब देखने को मिलेगा मैस और मार्गरेट मैक्रॉन का क्या डिफरेंस है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैक्रॉन मैस को पूरा ही ख़त्म कर देगा। अब हम देखते हैं मैक्रॉन को, जो कि मैस के तरफ आते हुए कहता है, तो चलो अब शुरू करते हैं। और इतना कहने के बाद मैक्रॉन अपने पावर का एक छोटा सा नमूना दिखाता है, जिसका रेज इतना ज़्यादा था कि पूरा का पूरा एरिना इसे फील कर पाता है। फिन कहता है, तुमने अभी इसे फील किया? डॉट पूछ रहा था, तुम ठीक तो हो ना? और लेंस कह रहा था,
उसका मैजिकल एनर्जी इतना ज़्यादा है कि सब ने उसे फील किया। सच में भाई, एक डिवाइन मिशनरी बनने के लिए ऐसा ही पावर होना चाहिए। अब मैक्रोन को देखते हैं, जो कि मैस से कहता है, आजा और मुझे दिखा कि तू क्या कर सकता है। और मैस मैक्रोन के तरफ जोर से आ रहा था। अब मैक्रोन अपने नाल्कोस नाम का मैजिक अटैक करता है। फिर ये देख के कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआती अटैक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। मैक्रोन ने जिस मैजिक बॉल का अटैक मैस के तरफ किया था, उसे मैस हाथ से रोकने की कोशिश करता है, मगर वो इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मैस खुद भी कहता है, ये एक बॉलिंग बॉल जैसा भारी है। मैस उसके फोर्स से पीछे के तरफ खींचते खींचते जाता है और दीवार पे जाके लगता है। डॉट कहता है, व्हाट? मैस उस पावर बॉल को रिटर्न सर्व नहीं कर पाया, मगर उस बॉल ने मैस को दीवार पे जाके मारा। अब हम देखते हैं मैस जिस दीवार पे जाके लगता है, वो वहाँ पर से गायब हो चुका था। अब सारे ऑडियंस कह रहे थे, क्या वो गायब हो गया? मगर वो किधर गया? अब हम देखते हैं मैस अचानक से ही मैक्रोन के पीछे आके उसे जोर से पकड़ लेता है और मैक्रोन को लेके एक जोर का जंप करता है, जिसे मैस नाम देता है स्पिन मैजिक हेल फॉल। और मैस मैक्रोन को उतने ऊपर से जोर से लाकर ज़मीन पर दे मारता है। सभी ऑडियंस एक दूसरे में बात करते हैं, ये बहुत ही ब्रूटल था। वाह, उसने क्या स्लैम मारा है, शायद ख़त्म हो गया सब कुछ। उसने मैक्रोन को सिर्फ एक ही ब्लो में ही रोक लिया, बाप रे बाप। डॉट कह रहा था, मैस तो दीवार पे जाके लगा था, फिर भी उसने ऐसा कैसे किया? ये तो पॉसिबल ही नहीं। फिन कहता है, मैस शायद उस अटैक से भी ज़्यादा फास्ट दीवार के तरफ भागा होगा, जिससे कि दीवार में सिर्फ वो अटैक जाके लगा, मैस नहीं। लेकिन ये सच में बहुत ही अजीब था। फिर डॉट मनी मन सोचता है, मुझे पता है ये उतनी बड़ी कोई बात नहीं। उसके बाद फाइट पर सीन जाता है, जहाँ धूल हटने के बाद हमें दिखता है मैक्रोन को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, जो देख के सारे स्टूडेंट कह रहे थे, भाई अभी तक वो ठीक है, मगर वो खड़ा कैसे हो पा रहा है। फिर कार्लो गैना कहते हैं, मैक्रोन ने ज़मीन पर गिरने से पहले अपने मैजिक का यूज़ किया था, जिससे उसका गिरने का स्पीड कम हो गया। लेकिन मैस ने जो स्पिन मैजिक का यूज़ किया था, उसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि हम सब जानते हैं मैस के पास मैजिक तो नहीं है, इसीलिए वो अपने पावर को मैजिकल नाम दे देता है। अब फिर से सीन जाता है मैस और मैक्रोन के फाइट की तरफ, जहां वो लोग फिर से एक दूसरे पर अटैक करना शुरू करते हैं, मगर मैस अपने स्पीड को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा के फिर से मैक्रोन के पीछे आ जाता है। मगर इस बार मैक्रोन सतर्क था, इसीलिए वो अपने जादू के झड़ी को पूरा मैस के फेस पर ही पॉइंट करता है, जो देख के डॉट कहता है, नहीं, मैक्रोन अपने स्पेल को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर मैस के ऊपर यूज़ कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मैक्रोन ने अपने मैजिक स्टिक को पूरा का पूरा मैस के माथे पर पॉइंट करके रखा हुआ है, मगर वो कोई भी अटैक नहीं करता, जो देख के फिन और डॉट कहते हैं, क्या वो रुक गया? मगर क्यों? फिर मैक्रोन मैस को कहता है, आप शायद किसी चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हो। अब मैस को देखते हैं, जो कि सच में अपने ड्रेस के पॉकेट पर हाथ घुसाता है और उससे एक क्रीम पफ निकलता है, जो देख के मैक्रोन शॉक होके कहता है, हम थोड़ी देर के लिए फ़ाइट को रोकते हैं और तुम इस चीज़ को मेहरबानी करके साइड में रख के आओ। अब एक लड़की मैस के पास आती है और उससे वो क्रीम पफ ले लेती है। अब अनाउंस भी होता है, आगे पीछे की जांच करके और फिर इस गेम को ख़त्म करे। और उसके बाद फिर से मैस और मैक्रोन का फाइट कंटिन्यू होता है। दोनों ही इस बार रेडी थे अपने फुल पावर का यूज़ करने के लिए। मैक्रोन कहता है, तो अब शुरू करते हैं मैस बर्नांडिस। मैस कहता है, चलो शुरू करते हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखता है 3 बहुत ही बड़े ड्रैगन, जो कि इसी तरफ आ रहे थे, और उस पे सवार बंदा कह रहा था, मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया मेरे प्यारे मैस बर्नांडिस। आज मुझे लग रहा है कि शायद हम किसी ट्रिप पर जा रहे हैं। अब सीन जाता है मैस और मैक्रोन के फाइट की तरफ। मैक्रोन कहता है, मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। इतना कहने के बाद मैक्रोन अपना एक साउंड फा नाम का खतरनाक अटैक करता है
अब वो अटैक मैस के तरफ ही आ रहा था और मैस उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन मैस उस अटैक को टच भी नहीं कर पाता। मगर वो अटैक मैस के ऊपर से होके ही जाता है, जिससे कि मैस के कानों से खून निकल जाता है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और एक स्पॉइलर बता दूं, आखिर में जिस बंदे को दिखाया गया था वही इस मैजिक के दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिक यूज़र है और साथ ही साथ मेन विलेन भी। तो नेक्स्ट वीडियो कितना खतरनाक होने वाला है तुम लोग खुद ही सोच लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें दिखेगा मैस और मैक्रोन में कौन ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ मेन विलेन का अटैक भी होगा। तो उस वीडियो के लिए बस थोड़ा सा वेट कर लो दोस्तों, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो कल सुबह फिर से आ जाएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सके।